हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की सब्जेक्ट एसएसटी में आपकी राजनीति की चैप्टर 4 संस्थाओं का कामकाज का रैपिड रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ चैप्टर 4 दे रखा है स्टूडेंट, संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें हम सबसे पहले इसका भूमिका देख लेते हैं एक बारी। यहाँ बता रखा है लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, जो कि आपकी बुक की लाइन में भी एज इट इज होगा। चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार किस तरह फैसले लेती है, नीतियां बनाती है और उन्हें लागू करती है, यही किसी लोकतंत्र की असली कार्यकारिणी को दर्शाता है। इस अध्याय में हम यह समझ सकते हैं कि भारत की प्रमुख संस्थाएं जैसे संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका कैसे काम करती है। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें सेकंड पॉइंट बता रखा है संस्थाएं कैसे निर्णय लेती हैं, जिसमें फर्स्ट दे रखा है निर्णय प्रक्रिया का उदाहरण, जिसमें एक उदाहरण दे रखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट दे रखा है। जैसे नीतियां एक दिन में नहीं बनती, इनके पीछे लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया होती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, समितियां, विशेषज्ञ और संसद की भूमिका होती है। ठीक है, मतलब राइट टू एजुकेशन जैसे एक्ट को बनाने में मंत्रालय काम करते हैं, उनमें समितियां होती हैं संसद की, कुछ विशेषज्ञ होते हैं, बाद में संसद की भूमिका होती है। अगला यहाँ बता रखा है बी, विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, जिसमें पहला बता रखा है नीतियां बनाने और लागू करने में 3 प्रमुख संस्थाएं शामिल होती हैं। पहला, संसद कानून बनाती है और सरकार की जवाबदेही तय करती है। दूसरा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जिसको हम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहते हैं, नीतियों को लागू करने और प्रशासन चलाने का काम। तो एग्जीक्यूटिव को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। तीसरा, न्यायपालिका, जिसको जुडिशरी कह रहे हैं, यह सुनिश्चित करती है कि संविधान का पालन हो और नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित रहें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मैंने दिखा रखा है संसद कानून बनाती है और सरकार की जवाबदेही तय करती है। दूसरा, कार्यपालिका क्या करती है? नीतियों को लागू करती है और प्रशासन चलाती है। और तीसरा, न्यायपालिका संविधान का पालन सुनिश्चित कराती है और अधिकारों की रक्षा करती है। ये सरकार की 3 संस्थाएं। अगला दे रखा है संसद की भूमिका। तो संसद की संरचना की हम पहले बात करते हैं। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, एक लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। यहाँ पर बता रखा है लोकसभा ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके स्टूडेंट्स, अगला यहाँ पर बता रखा है बी, संसद के मुख्य कार्य, जिसमें पहला दे रखा है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। संसद नीतियों पर चर्चा करती है और उन्हें कानून का रूप देती है। दूसरा, नियंत्रण और जवाबदेही, मींस कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेही होती है, जवाबदेह होते हैं। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण, जिसको हम फाइनेंशियल कंट्रोल कहते हैं। कोई भी कर या खर्च संसद की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने संसद के मुख्य कार्य इस रूप से दिखा रखे हैं, जहाँ पर संसद की भूमिका, जिसमें कानून बनाना है, संसद नीतियों पर चर्चा करती है और उन्हें कानून का रूप देती है। दूसरा, नियंत्रण और जवाबदेही, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेही होते हैं। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण, जिसमें कोई भी कर या खर्च संसद की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। अगला यहाँ कार्यपालिका बता रखा है, द एग्जीक्यूटिव। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो कार्यपालिका उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को कहा जाता है जो कानून को लागू करते हैं। क्या करते हैं? लागू करते हैं। बी बता रखा है 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक राज्य प्रमुख जिसमें हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसे कि राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र के होते हैं। दूसरा, वास्तविक कार्यपालिका जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। अब हम यहाँ प्रधानमंत्री की भूमिका देखते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वह मंत्रियों का चयन करता है, नीतियां तय करता है और संसद में सरकार का नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर हमने अपने इस इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी दिखा रखा है। पहला इसका कार्य दे रखा है मंत्रियों का चयन, जिसमें प्रधानमंत्री सरकार के लिए उपयुक्त मंत्रियों का चयन करता है। दूसरा, नीतियों का तय करना, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को आकार देता है और निर्देशित करता है। तीसरा, संसद का नेतृत्व, प्रधानमंत्री संसद में सरकार का नेतृत्व करता है। अगला यहाँ दे रखा मंत्रिपरिषद की भूमिका। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। सामूहिक मतलब सारे मंत्री एक साथ जिम्मेदार होते हैं, सभी मंत्री मिलकर नीतियां बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। अब यहाँ पर न्यायपालिका की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट बता रखा है स्वतंत्र न्यायपालिका, मींस इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है ताकि वह सरकार और संसद से अलग रहकर निष्पक्ष न्याय दे सके। दूसरा, न्यायपालिका के स्तर, 3 स्तर में न्यायपालिका होती है। पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय और तीसरा जिला व अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। न्यायपालिका की भूमिका की अगर हम बात करें तो संविधान की रक्षा करती है, ये पहला। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है और तीसरा, सरकार के कार्यों की वैधता की जांच करती है। इसको जुडिशियल रिव्यू बोल रखा है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, बड़ी अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला हम देखें तो संतुलन एवं नियंत्रण की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, मतलब लोकतंत्र में किसी एक संस्था को अत्यधिक शक्ति नहीं दी जा सकती। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्था मनमानी ना कर सके। तो ये वाला क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो ये आगे निष्कर्ष देखते हैं जरा क्या बोल रहे हैं। भारत का लोकतंत्र केवल लोगों द्वारा चुनी गई सरकार पर नहीं टिका है, बल्कि उन संस्थाओं पर भी जो सरकार के निर्णयों को दिशा देती है, उनकी निगरानी करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यहाँ पर इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, की पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला संसद जो कि कानून बनाती है और सरकार पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और प्रशासन चलाती है। तीसरा, न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है और संविधान की रक्षा करती है। और लास्ट में बात करें तो तीनों संस्थाएं मिलकर लोकतंत्र को सशक्त और सुनिश्चित करती है। तो स्टूडेंट, ये था इस चैप्टर का क्विक रिवीजन। इस चैप्टर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।